गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग बेटा? ये वर्कशीट नंबर 2 है फॉर 15 सितंबर के लिए, क्लास 8 जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिकली इसमें है क्या, आपने वर्कशीट नंबर 1 में आया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 4/6, जो कि बटा की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको 5 लिखा, तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगी तब भी इसकी वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, जिसको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नीचे जैसे अगर 5/0 है, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या आपने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था। अब यहाँ पे परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरह से बन लिखते हैं, निरूपित करते हैं, वो बताया गया है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये आपके पास सबके पास स्केल होगा। स्केल के बीच में 1 से 2 के बीच में निकालकर आप काउंट करिए कि कितनी 1 से 2 के बीच में छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं वो कितनी है। तो आप देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बीच में 1 और 2 हो या 2 और 3 हो, 3 या 4 हो, सबके बीच में कितनी लाइंस होती है? 9। 9 लाइंस होती है। इसका मतलब 10 डिविजन्स होते हैं, यानी कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 6 7 8 9 10। तो सबके बीच में 10 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, जभी तो हम ये कहते हैं कि 1 और 2 के बीच में जो 9 लाइन्स हैं, तो पहली लाइन का जो नंबर होगा वो 1.1 होगा, दूसरी वाली का 1.2 होगा, तीसरी वाली का 1.3 होगा, इसी तरह से 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2 आ गया। ठीक, तो इसमें आपको ये बताया गया है किस तरह से हम डेसिमल पॉइंट्स को कैसे हम परिमेय संख्याओं को हम डेसिमल को पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे, फिर परिमेय संख्या को डेसिमल में कर लेंगे, तो फिर कैसे हम इसको एक संख्या रेखा पर ड्रॉप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो बताया जा रहा है। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 1, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। अब पैमाने पे ये पैमाना दिख रहा है, इसमें हमें दिख रही है 1.1, 1.2, 1.3 दिख रही है। दिख रही है, ये तो परिमेय संख्या है। ये तो यहाँ पे परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में लिखी है। तो 1.1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1.1 को मैं लिख सकती हूँ 11/10। क्यों लिख सकती हूँ? देखिए, पॉइंट हटा दिया मैंने। पॉइंट एक के बाद है तो डिनोमिनेटर में जो हम लगाएंगे तो 10 लगा देंगे, एक जीरो के साथ 1। अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 12 1.2, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी परिमेय संख्या में? इसको दिखाऊंगी 12/10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लग रहा है तो एक जीरो लग गया। इसी तरह से 1.3 को मैं दिखा सकती हूँ 13/10। समझ आ रही है बच्चों आपको? तो इस तरह से हम डेसिमल को परिमेय संख्या में और परिमेय संख्याओं को डेसिमल में कन्वर्ट इजीली कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये सारी आपकी परिमेय संख्या है, ये ऊपर वाली, और किस तरह से दशमलव रूप लिखा है इनका, ये देखिए। ये 11/10 को हमने लिखा 1.1, 12/10 को लिखा 1.2, क्योंकि एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लग गया, नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग गया। इसी तरह से हम सारे ही कर पाएंगे। अब आगे देखिए, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं। उपरोक्त संख्याओं में से संख्या 1.4 लेते हैं। ये 1.4 लिया है, इसको कहा है इन्होंने कि स्केल पर दिखाइए। तो मैंने एक लाइन बनाई। 1.4 मेरा 1 और 2 के बीच में लाया करता है। बीच में 9 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गलत हो गया, मतलब गलत नहीं, गैप ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए।
अब पहला पॉइंट होता है 1.1, दूसरा होता है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इसी तरह से ये 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2 आ जाएगा। तो 1.4 मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये वाली जो लाइंस के बीच में जो गैप होता है ना, ये बराबर होना चाहिए और बराबर ही होता है, स्केल पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको संख्या रेखा पर निरूपण करें। ये क्वेश्चन दे रखा है 1.7 को इन्होंने पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 17/10 लिख दिया इसको। अब आपको पता है 1.7 किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो एक संख्या रेखा बनाइए, इधर 1 लिखा है और इधर 2 लिखा है, बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, हमें दिखाना है 1.7 को। तो 1.7 मेरा ये आ रहा है। ठीक है, ये दिखाया। इसी तरह से 3.3 को मैं लिख सकती हूँ 333/10। ये किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है, 3 एंड 4 के बीच में आ रहा है। इसी तरह से एक संख्या रेखा बनाऊंगी, इधर 3 लिखूंगी, इधर 4 लिखूंगी, बीच में पहले 9 लाइंस कर लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, सब 3 पॉइंट पहला जो होगा वो 3.1 होगा, दूसरा आपका 3.2 होगा, ये 3.3 होगा, ये 3.4 होगा, इसी तरह से 3.5, 3.6, मुझे दिखाना है 3.3। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसी तरह से 2.8 है, ये 2.8 को भी मैं 28/10 लिखूंगी, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, एक जीरो लगा दिया मैंने। ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। लाइन खींचूंगी, 2 और 3 लिखूंगी, इधर बीच में 9 डिविजन्स दूंगी, ऐसे करके काउंट कर लेना आप कितनी है। 2.8 तक जाना है मुझे, ये 2.1 होगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और ये 2.8 आ जाएगा मेरा, 2.8। ठीक है, इसी तरह से 4.3 को मैं 43/10 लिखूंगी और ये 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा, ऐसे ही लाइन बनाऊंगी, इधर 4 पर लिखूंगी, इधर 5 लिखूंगी और 4.1, 4.2, 4.3, यही आ गया 4.3 स्टार्टिंग में, और 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और मेरा 5। तो इस तरह से मैं संख्या रेखा भी आराम से बना सकती हूँ। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट बहुत सिंपल है, लेकिन बेटा साथ साथ पढ़ते जाइएगा ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर आपको परिमेय संख्या नहीं पता होती तो परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर कैसे बताते, इसीलिए पहले पता था होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो कि वर्कशीट नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है, अब सेकेंड वर्कशीट है। अब आने वाली वर्कशीट्स भी इसी से रिलेटेड होंगी, इसीलिए पीछे के पार्ट को अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। मैथ्स की कॉपी अलग बनाइएगा ताकि सारी वर्कशीट्स आपकी अब सब्जेक्ट वाइज आ रही हैं, सब सब्जेक्ट वाइज आप सारा काम अपना कंप्लीट करते रहो। ओके बेटा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो आपको तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आप अच्छे से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे से आप कर पाओ। ओके।